ये फैसला क्या आपने मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार के लिए किया है, जैसा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी तमाम नेता आप पर और पार्टियां आप पर आरोप लगा रही है? इस फैसले की जरूरत क्यों आई? देखिए, सबसे पहले रूबिका जी आपको बधाई दूंगा कि आपने अपने इस गूंज कार्यक्रम में आज वो तमाम सारे जो अफवाहों की धुंध लोगों के मन पर थी उसको बिल्कुल साफ कर देने का काम किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जब ये बना तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार थी। 2011 में जब ये सूचित हुआ तब भी केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाया नहीं है, हम नियमों का पालन करा रहे हैं और नियमों का पालन कराया जाना आवश्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े माँ बाप बहुत विचार करके, सोच करके, बड़े उत्साह के साथ अपनी संतानों का नामकरण करते हैं और कई बार नामकरण के उत्सव भी मनाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि अपना नाम छुपाना चाहते हैं, अपना नाम बदल करके दूसरा नाम लोगों के सामने रखना चाहते हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? ये मंशा अपने आप में खतरनाक संकेत देती है और कई सारे जो उदाहरण अलग अलग आपने स्क्रीन पर दिखाए हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे वायरल हैं, ये सारे कारण हमको निश्चित तौर पर चिंता में डालते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पास निचले स्तर से इस प्रकार का फीडबैक भी आया और कई सारे संगठनों के इस प्रकार की डिमांड भी आई कि कई सारे लोग अपने मजहब को बदल कर का परिवर्तन करके, एक बदलाव करके, एक धोखा दे करके कहीं हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, कहीं हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों के नाम पर अपनी दुकान का, अपने ढाबों का, अपने रेस्टोरेंट का नाम लिख रहे हैं और इससे हमारी भावना को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पारदर्शी फैसला किया कि सभी दुकानों पर उनके नाम अंकित करने होंगे, उनके नाम लिखने होंगे। मुझे लगता है कि नाम छुपाने के लिए कोई मंशा नहीं हो सकती है और न जाने क्यों लोग पर्देदारी करना चाहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है कि फिरोज नाम का एक शख्स या रूबिका लियाकत नाम की मैं एक महिला एक दुकान या एक रेस्टोरेंट या एक ढाबा खोलती हूँ और वो सनातनी परंपरा में, क्योंकि मेरा भी यकीन है, तो मैं उस ढाबे का नाम जो है वो शिव ढाबा रख लेती हूँ। तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? मतलब आप कहेंगे ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, मैं धोखा दे रही हूँ? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इल्लीगल नहीं है। बोले आप लिखिए शिव ढाबा संचालक रूबिका लियाकत, इस बात को लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना। आप ये छुपाने का अगर प्रयास कर रहे हैं कि संचालक इसका कौन है? भाई संचालक है फिरोज साहब, अजीज साहब, और नाम लिखा हुआ है सनातनी शिव ढाबा, अजीज खान साहब। बस ये दूध का दूध पानी का पानी कहने को कह रहे हैं कि नेम प्लेट कर लीजिए ना भाई, शिव ढाबा रन बाय अजीज खान साहब। देखिए रूबिका जी, वो क्या कहते हैं कि इंसान के पास बैठे बैठे कोई काम नहीं है, तो ऐसे तमाम तरीके के धार्मिक उन्माद को पैदा करने का यह कुंठित प्रयास है। तमाम तरीके का हाइप क्रिएट है। पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में तमाम हालात उथल पुथल है। एक बात, कहीं ना कहीं उसे दबाने का प्रयास। दूसरी बात, तमाम ऐसी जवाबदेही पूरे देश में चल रही है कि जो जनता हिसाब मांग रही है तमाम तरीके की चीजों। तो आज उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान और साथ साथ उत्तराखंड और तमाम जगहों पर अभी और इस तरीके के उन्माद पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। मकसद साफ है कि ये अरे प्लीज, वो कह रहे हैं वो कानून लागू कर रहे हैं, आप उसे उन्माद क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। नहीं, मैं वही समझा रहा हूं, मैं वही ये उन्माद इसलिए आप जेडीयू से भी पूछ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, आप आरएलडी से भी पूछिए, आप चिराग पासवान से भी पूछिए, उनसे पूछिए ना कि ये धार्मिक उन्माद है कि नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं है, छुआछूत को बढ़ावा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कैसे? आप कह रहे हैं कि आप सुनिए ना, हाँ, सुन रही हूं। आप ये बताइए, आप चलिए एक बात ये बताओ, आप ठेले पे फल बेच रहा है कोई शख्स, वो भी अपना नाम डिस्प्ले करे, कैसे वो प्याज लहसुन जो आप नहीं खाते हैं वो कैसे वो खराब हो जाएगा? एक बात, तमाम ऐसी चीजें, आप सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिस तरह आपने वीडियो को दिखाया, वायरल वीडियो को, प्लीज आ रहा हूं, किसी ने रोका है प्याज और लहसुन बेचने से? उन्होंने अरे सुनिए ना भाई, निर्देश में ये थोड़ी लिखा गया है कि अजीज खान अपना ठेला प्याज लहसुन वाला या मुर्गा मछली वाला, कावड़ यात्रा वाले उस रूट पे नहीं कर सकते हैं या बेच सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा ना। तब मैं इनसे भिड़ जाती, मैं कहती भाई राकेश त्रिपाठी आप होते कौन है हमें रोकने वाले के फला जगह पर हम प्याज नहीं बेच सकते, लहसुन नहीं बेच सकते? कंप्लीट करने, कहाँ लिखा है निर्देश में, बताइए ना आप मुझे। अरे कंप्लीट करने दीजिए।
ये सिवाय आपस में वैमनस्यता पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये तो सिंपल कैसे सी होगा बात है, वैमनस्य? सुनिए। मुझे ये बताइए। फिर अरे उस वक्त अरे आप कम अरे कम अजीज खान, थोड़ा अजीज आपने- खान, अब रुकिए ना, मैं डिबेट होगा। अजीज भाई, अजीज भाई, आप मेरे छोटे भाई, मैं थोड़ा जवाब दे दूं। अरे सर एक आप मिनट। अच्छा 10 सेकंड वो 10 चलिए, आप सेकंड। पूरा सेकंड कर दे दो आप। हाँ ठीक है अजीज देखिए भाई, अभी अजीज। अभी रूबिका जी आपने कई वीडियो दिखाए, वायरल वीडियो दिखाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ आज डिजिटल का जमाना है, तमाम तरीके का टेम्परिंग होता है, वीडियो कुछ भी बनाया जा सकता है। अरे नहीं, ये आप तो खुद गलत इस बात को, आप मुसलमान हैं, अजीज। आप मुस्लिम हैं, सुनिए आप मुस्लिम हैं, क्या आप कोई भी सामान लेंगी या देंगी तो आप उससे थूक सकती हैं? इस्लाम कितना पवित्र मजहब है, अरे तो आप वही खुद इस बात को तो, समझती हैं? अजीज साहब, मैंने कितना अपने- पवित्र मजहब है, मैंने क्या ऐसा हो अपने सकता है क्या? इंट्रोडक्टरी रिमार्क में बकायदा आपको बता दिया है कि फातिहा पढ़कर तबर्रुक पर दुआ पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, थूकना इज अ डिफरेंट थिंग। अगर उस तबर्रुक यानी उस प्रसाद पर आप दुआ पढ़ भी रहे हैं तो आप उसे बेचते नहीं हैं, पर अगर इस तरीके के वायरल हो रहे हैं वीडियोस तो कहीं कुछ गड़बड़ी है ना अजीज भाई। क्यों नहीं कोई मौलवी या मौलाना आया और उसने कहा ये इसको बंद करो जेल में? ये कौन है ये टोपी वाला जो इस्लाम को बर्बाद और खत्म करने की कोशिश कर रहा है? आप यकीन मानिए ना सर, ये लोग नहीं है इस्लाम के दुश्मन, ये थूकने फूकने वाले दुश्मन है इस्लाम के। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं? फिरोज बख्श साहब, कौन है बताइए मुझे दुश्मन? वैमनस्यता कौन फैला रहा है? अविश्वास कौन फैला रहा है? देखिए ऐसा अजीज भाई, है अब रुकिए, रूबिका अजीज भाई, अब साहिबा, रुकिए, एक अजीज मिनट भाई, एक मिनट और भी है इस डिबेट में, थोड़ा सा सब्र साहब तहम्मुल से सुन लीजिए। देखिए रूबिका साहिबा, जो शुरू में आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया वो इतना क्लियर था, इतना साफ था हर मुद्दे के ऊपर, कांवड़ यात्रा हो या कौन नाम लगाए ना लगाए, मेरे ख्याल से उसके बाद इस डिबेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, डिबेट चलेगी, आधा पौना घंटा चलेगी। अब मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैं एक आप ही के चैनल पे एक डिबेट में था। देखिए ऐसा है, कांवड़ यात्रा में जो लोग वो बहुत ही प्योर पानी लेकर के आते हैं, गंगा का है जहाँ का भी पानी लेके आते हैं, इतने दिनों उसकी मेहनत करके उसकी हिफाजत करते हैं, रास्ते में अगर उनको चाहिए, कोई खाना चाहिए, कोई खिचड़ी चाहिए, कोई फल चाहिए, तो उनका एक उसूल है कि सात्विक रहना है। हिंदू मज़हब में सात्विक की बड़ी अहमियत होती है, यानी वो एक ऐसे शख्स के हाथों खाना नहीं ख़रीदना चाहते या उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते जो गोश्तखोर है। ठीक है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। जिस तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र ने एक फतवा निकाला था बकरीद से पहले कि गाय को ज़िबा ना करो, गाय हमारे जो बिरादरान वतन हिंदू हैं उसको उनको माता मानते हैं। इसी तरह दारुल उलूम, फिरोज साहब एक सेकंड, तो वो ये कह रहे हैं कि फिर इससे तो वैमनस्यता फैलेगी। वैमनस्य नहीं फैलता। देखिए वैमनस्य इसलिए नहीं फैलेगा, देखिए एक तो बात ये आपने बड़ा सही कहा, जो कुछ बेचता है, मान लीजिए ज़हीर बिरयानी है, ये तो सबके बोर्ड लगे रहते हैं। ज़हीर बिरयानी का प्रोपराइटर कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई सलीम भी हो सकता है। ये नाम लगाने से कोई परेशानी नहीं है। Okay. ये सुनिए बात पूरी कर लूँ। ये जो कह रहे हैं हिटलेरियन उसूल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर ये कहा जाता तब मैं बिल्कुल इनके साथ होता, मैं अपने जो हमारे बोल रहे हैं अजीज साहब इनके साथ होता। अगर ये कहते हैं मुसलमानों से सौदा नहीं खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके अहमद साहब, मैं यहाँ पर हमारे साथ असीम वकार साहब भी जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद भी हैं, आपको रागी साहब भी नजर आ रहे हैं। असीम वकार साहब, हंगामा क्यों है बरपा? नाम ही तो पूछा है। देखिए पहली बात तो मैं इस बहस पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए।